जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर की उपासना में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे धूप, दीप, प्रसाद और फूल, हर चीज़ का अपना महत्व है और यह पूजा को सफल बनाने के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसलिए मंदिर में कुछ देर बैठने भर से अपार मानसिक सुख मिलता है। कभी भी आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप परेशान हो, मन अशांत हो या आप बहुत दुखी हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम थोड़ी देर अगर भगवान के मंदिर में सर झुकाकर बैठ जाते हैं ध्यान करते हुए, या ध्यान उनका ना भी लग पाए, बस यूं ही जाकर मंदिर में बैठ जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो आप ये चीज़ ज़रूर महसूस करेंगे वहाँ से आने के बाद कि आपका मन बहुत शांत लग रहा है। मन में जो बेचैनी थी वो कम लग रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि पूजा में अगरबत्ती का विशेष प्रयोग क्या क्या है और विशेष प्रयोग है क्या। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये थी पूजा में अगरबत्ती के विशेष उपयोग। अब हम जानते हैं पूजा में दीपक का महत्व क्या है। पूजा के दौरान दीपक तो आप भी जलाते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपासना में दीपक जलाने की परंपरा का कारण क्या है? आखिर अलग अलग उपासना में अलग अलग तरह के दीपक क्यों जलाए जाते हैं? हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है, जैसे कि हम रोज़ की पूजा में हम लोगों को एक मुखी दीपक ही जलाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पूजा उपासना में प्रसाद का क्या महत्व है। तो ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों के माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उससे उत्तम माना जाता है। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज़ चढ़ा सकते हैं, जैसे कि फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। वैसे सफ़ेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए अब बातें करते हैं कि उपासना में फूलों का महत्व क्या है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर देवी देवता को कोई ना कोई फूल प्रिय होता है, इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना ज़रूरी है और फूलों का महत्व क्या है? तो ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं
व्यक्त करते हैं। खुद भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। इन फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। तो ये थी जानकारी जो कि ईश्वर की उपासना में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे धूप, दीप, प्रसाद, फूल, इन सब के महत्व के बारे में थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी